एक शब्द जो कि आज समाज में चर्चा का विषय बना हुआ है, वो शब्द है दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग एंड डायरेक्ट सेलिंग। जी हाँ फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग एंड डायरेक्ट सेलिंग ऐसी क्या बला है जिस पर लोगों की अलग अलग नज़रिया है, अलग अलग चर्चा है और अलग अलग तरह से लोग इसको बताते हैं। कोई बोलता है कि ये फंसने फंसाने वाला काम है, कोई कहता है कि ये वही मेंबर बनाने वाला काम है, और कोई दोस्तों कहता है कि ये चेन बनाने वाला काम है। तो आखिर क्या वो जो कह रहे हैं आज सही है या कुछ इसके फैक्ट और आंकड़े अलग हैं? इस चीज़ को हम यहाँ पर समझेंगे आज और देखेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग क्या करने लायक बिजनेस है या नहीं है। तो इन्हीं सब बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। और आपसे एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आपने आज तक बहुत सी वीडियो देखा होगा दोस्तों, लेकिन मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आज इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद कहीं ना कहीं आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी क्या ये इंडस्ट्री एक बड़ी इंडस्ट्री है, क्या इसमें हम अपना फ्यूचर दे सकते हैं या नहीं। ये सब बातें आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। तो हाय फ्रेंड, मैं आपका अपना दोस्त सुरेंद्र सान, मोटिवेशनल स्पीकर एंड डायरेक्ट सेलिंग कोच। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि ये डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, जिसकी आज इतनी चर्चा है। चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे समाज हो, हर जगह हमें ये सुनने को मिलता है नेटवर्क मार्केटिंग। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग को समझने से पहले सबसे पहले हमें समझना होगा ट्रेडिशनल मार्केटिंग या परंपरागत मार्केटिंग, जो कि हम आज सदियों से करते आ रहे हैं। ये क्या हो दोस्तों, तो जैसा आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाया गया है, ऊपर आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पर कंपनी है। तो दोस्तों हम मार्केट से कोई भी सामान, कोई भी प्रोडक्ट जब खरीदते हैं तो किस प्रकार हमारे पास आता है, इसको हम डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि जब कोई कंपनी में सामान बनता है तो उसकी जो लागत होती है दोस्तों 30 से 40 रुपये होती है, ये आप समझ सकते हैं। लेकिन आप समझिए कि अगर आपसे कहा जाए कि आपको उस सामान की सूचना कैसे मिलती है, तो आप कहीं ना कहीं बोलेंगे कि हमें उस सामान की सूचना टेलीविज़न पर, न्यूज़पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं मिलती है दोस्तों। और उस प्रोडक्ट की जो प्रचार होता है वो बड़े बड़े सेलिब्रिटी, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, ऐश्वर्या राय, बड़े बड़े दिग्गज क्या करते हैं, कलाकार उसको करते हैं, तब जाकर हमें सूचना मिलती है कि ऐसा सामान कंपनी में बना है। अब हम करते क्या हैं, हम अपने पास के दुकान के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई साहब अगर आपके पास ऐसा कोई सामान है, अभी मैंने न्यूज़ में देखा है, अगर आपके पास हो तो दीजिए। तो स्वाभाविक सी बात है, दुकानदार देखेगा, उसके पास अगर सामान रहेगा तो आपको देगा, नहीं तो बोलेगा कि भी मैं आपको बाद में सूचित करूँगा। तो दुकानदार क्या करता है, अपने होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर स्टॉकिस्ट के पास जाता है और स्टॉकिस्ट जाता है सीएनएफ के पास, और सीएनएफ क्या करती है दोस्तों, कंपनी के पास जाती है। इस तरह से हमारे जितने भी दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली सामग्री है, सब इसी तरह से क्या होती है, होते हुए हमारे पास आती है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात समझने वाली बात है दोस्तों कि जो स्टार लोग इस प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं वो एक मोटी रकम क्या करते हैं, इस प्रोडक्ट का ले लेते हैं, और कुछ पैसा क्या करता है बीच वाले लोगों में बढ़ जाता है, और वही सामान जो कंपनी में बना है 30 या 40 रुपये का, इन सब बिचौलियों के बीच में घूम फिर कर हमारे पास आता है 100 रुपये में। मतलब कि 30 या 40 का सामान हमें 100 रुपये में क्या होता है, मिलता है, और हम आपकी क्या होती है, मजबूरी होती है कि हमें वो 30 और 40 का सामान 100 में लेना पड़ जाता है दोस्तों। इसीलिए ग्राहक को बोला जाता है कस्टमर, मतलब कष्ट कर और मर। तो हम खुशी खुशी क्या करते हैं, अपना 60 से 70% पैसा क्या करते हैं, इन बीच वालों में बांट कर उन्हें क्या करते हैं, अमीर बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें न तो कोई कभी अवसर मिलता है, न कभी सामान में छूट मिलता है। तो दोस्तों ये है हमारा ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो हम सदियों से करते आ रहे हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग की बात। तो आप यहाँ पर नीचे देख रहे हैं, यहाँ पर कंपनी होती है और कंपनी भी अपना सामान यहाँ पर स्वयं बनाती है, और उसकी लागत भी सेम होती है जैसा कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में होता है। लेकिन फ्रेंड यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर कंपनी में सामान बनने के बाद सीधे चलाता है इनके सेंटर पर, जो इनके पीओसी सेंटर बने होते हैं वहाँ पर सामान चलाता है, और यहाँ से कंपनी इन सबको मौका न देकर, जैसा ट्रेडिशनल मार्केटिंग में है, इन सबको मौका न देकर सीधे अपने से ग्राहक को जोड़ती है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बोलती है कि यहाँ के प्रचार करने वाले भी आप हैं, दुकानदार, होलसेलर, वितरक, एजेंसी, सबका काम कौन करेगा, आप ही करेंगे। और यहीं
जो 60 से 70% पैसा जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में इन बीच वालों के बीच में डिवाइड हो रहा था, वहीं 60 से 70% पैसा क्या होता है दोस्तों, एक आम कस्टमर को यहाँ पर मिलता है। दोस्तों यही कॉन्सेप्ट है देखिए इस इंडस्ट्री की कि जो 60 से 70% पैसा क्या होता है वहाँ ट्रेडिशनल मार्केटिंग में इन बिचौलियों के बीच में बढ़ रहा था, यही डायरेक्ट सेलिंग में एक आम कस्टमर को मिलता है। दोस्तों ये चीज़ है देखिए कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं कि डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग में फ्रॉड होता है, ये चीज़ें होती है। एक पूरा कॉन्सेप्ट है जैसा हमारा ट्रेडिशनल मार्केटिंग में देखने को मिलता है। तो मुझे उम्मीद है कि डायरेक्ट सेलिंग की कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं कुछ इसके फैक्ट या आंकड़े की तरफ कि आज ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। दोस्तों अगर देखा जाए तो आज ये इंडस्ट्री दिनों दिन ग्रो इसलिए कर रही है क्योंकि आज भारत सरकार ने विधिवत इस पर क्या किया है, कानून बना दिया गया है। सितंबर 2016 में भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर क्या है, पूरा रेगुलेटरी बना दी गई है, जिससे कि अब इसमें कोई भी समस्या नहीं है। आप आज एक आम कस्टमर, आम कंज्यूमर क्या कर सकता है, इसके गाइडलाइन को देखकर जांचकर एक बड़ा बिजनेस इस इंडस्ट्री में कर सकता है। और भारत सरकार के साथ साथ आज राज्य सरकारें भी इस पर, बहुत सी राज्य सरकारें कार्य इस पर कानून बना चुकी हैं जिस पर वो अमल कर रही हैं। और आगे बात करेंगे, और ये हमारी स्मृति ईरानी जी हैं जो कि भारत की महिला और बाल विकास मंत्री हैं। और ये 8 मार्च 2024 को दिल्ली में जो फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का जो बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था दोस्तों, जिसमें पूरे भारत से, ऑल ओवर इंडिया से 25,000 प्लस महिलाएं आई थी जो डायरेक्ट सेलिंग में कहीं ना कहीं अपनी परिचय को ला रहे हैं। तो वहाँ पर एज ए चीफ गेस्ट इनको इन्वाइट किया गया था और इन्होंने इन महिलाओं को की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी थी। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री है कि आज गवर्नमेंट भी इसके साथ कोई जोर शोर से लगी हुई है, क्योंकि उनको पता है कि हम भारत में सभी लोगों को रोजगार नहीं दे सकते हैं। और प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी आप देख रहे हैं कि उनका भी मुहिम होता है कि स्वरोजगार को अपनाएं दोस्तों। और आगे हम बात करें कितनी बड़ी इंडस्ट्री आज है जिसको फैक्ट आंकड़े देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया टू टच 10 करोड़ बाई 2015। दोस्तों तो डायरेक्ट सेलिंग का जो व्यवसाय 2015 में 10 करोड़ तक हो गया था। और यहाँ पर देख रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2019 में इसका जो टर्नओवर था 13% इसमें उछाल हुआ था, जो कि 13,000 करोड़ पर पहुँच चुका था। और जैसा कि विशेषज्ञों का मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 2025 आते आते दोस्तों 64,000 करोड़ की होने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी पोटेंशियल इस इंडस्ट्री में है दोस्तों। आगे हम बात करेंगे तो आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में और ऐसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट सेलिंग को एज ए सिलेबस उनके पाठ्यक्रम में क्या है, पढ़ाना शुरू हो गया दोस्तों, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हिमाचल प्रदेश में एक बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है सुलनी यूनिवर्सिटी, जहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई स्टार्टअप हो गई है दोस्तों। और जिसकी फ़ीस देखा जाए तो 1 से 1.5 लाख रुपये है दोस्तों। और यहाँ पर हमारे रामविलास पासवान जी हैं जो भारत के कंज्यूमर अफेयर मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने भी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया कि ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, ये 21वीं सेंचुरी की क्रांति है दोस्तों। और उन्होंने बताया कि इंडिया में 2025 तक इसका जो टर्नओवर होने वाला है 9,000 करोड़ होने वाला है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो आंकड़े हैं। और यहाँ पर नीति आयोग के जो CEO हैं हमें अमिताभ कांत बता रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, एक बहुत बड़ा ही प्यारा क्या है प्रोफेशन है दोस्तों। और उन्होंने बताया कि डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है, जो डायरेक्ट सेलिंग लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, भारत की इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं, उनको रेस्पेक्ट करते हैं उनका। और यहाँ पर फिक्की की रिपोर्ट है दोस्तों। और यहाँ पर KPMG जो बता रही है कि इंडिया में लाखों लोगों को आज डायरेक्ट सेलिंग ने क्या किया है, उद्यमी बनाया है और आगे भी ये बनाती रहेगी। और थोड़ा सा और जानकारी हम देखें कि डायरेक्ट सेलिंग क्या इंडस्ट्री है। तो दोस्तों आज 70 सालों से अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में वर्ल्ड वाइड आज 70 सालों से भी अधिक, 70 सालों से ज़्यादा आज सफलतापूर्वक क्या करें, तेज़ी से अपना व्यापार को यहाँ पर बढ़ा रही दोस्तों। और देखा जाए तो 100 से ज़्यादा देशों में आज सफलतापूर्वक उनकी इकोनॉमी में क्या कर रही है, योगदान दे रही है दोस्तों ये इंडस्ट्री। और भारत की बात करें तो भारत में आज 20 सालों से ज़्यादा समय से भी क्या है इंडस्ट्री चल रही है। और जैसा कि मैंने बताया कि भारत सरकार और राज्य सरकारें भी क्या कर रही हैं, इसके ऊपर गाइडलाइन बनाकर विधिवत इसको क्या कर रही हैं, ग्रो कर रही हैं। और इसी के साथ साथ अगर इसका हम
सालाना टर्नओवर देखें तो इसका जो सालाना टर्नओवर दोस्तों 13,000 करोड़ इसका क्या है, सालाना टर्नओवर है। तो आप समझिए इसकी पोटेंशियल को कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है आज दोस्तों। आगे हम बात करें कि एक्सपर्ट क्या बोलते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में। हमने आम लोगों से इसके बारे में जो भी सुना दोस्तों, आप जो भी समझते हो, लेकिन एक्सपर्ट देखिए यहाँ पर जिग जिगलर है जो अमेरिका के ऑथर है, उन्होंने यहाँ पर उनकी राय है। यहाँ पर वॉरेन बफेट बोलते हैं यहाँ पे इसके बारे में, और हमारे रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं यहाँ पे इसके बारे में कि डायरेक्ट सेलिंग गिव पीपल द अपॉर्चुनिटी विद वेरी लो रिस्क। तो उन्होंने बताया कि जो डायरेक्ट सेलिंग है वो एक सामान्य, एक मिडिल क्लास व्यक्ति को बहुत कम लागत में और बहुत छोटे मोटे, मतलब इससे कोई रिस्क नहीं है, और जो आपको डायरेक्ट सेलिंग एक बड़ी इनकम जनरेट करने का कि आपको प्लेटफॉर्म देती है। डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, एक बहुत ही प्राचीन और सम्मानित क्या है बिजनेस मॉडल है दोस्तों, जो कि पूरे विश्व में आज टाइम पर खरा उतरा है। और यहाँ पर पाल जेन बोलते हैं कि 2006 से 2016 के बीच में अमेरिका में लाखों लोग क्या हुए दोस्तों, करोड़पति बने हैं, और उनमें से अधिकतर क्या है, डायरेक्ट सेलिंग की क्या है, डायरेक्ट सेलिंग से आए हुए हैं। तो ये हमारे कुछ ओपिनियन है, राय है हमारे एक्सपर्ट की, जो आज अपनी शीर्ष में अपने क्षेत्र में क्या दोस्तों शीर्ष पर है। इसी के साथ रॉबर्ट कियोसाकी आगे बोलते हैं कि जो धनी लोग होते हैं, जो संपन्न लोग होते हैं, वो नेटवर्क बनाने को देखते हैं, नेटवर्क पे काम करते हैं, जबकि दूसरे लोग क्या करते हैं दोस्तों, वो जॉब या नौकरी की तलाश में रहते हैं। आगे बिल गेट्स, जो दुनिया के सबसे रईस में इनका नाम आता है, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक, ये बोलते हैं कि अगर मेरा सब कुछ समाप्त हो जाए और मुझे फिर से शुरुआत करना हो तो मैं डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग को चुनूँगा। दोस्तों देख सकते हैं कि जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनका क्या राय है इस इंडस्ट्री के बारे में, और आम पब्लिक वो क्या राय देते हैं आप समझ सकते हैं यहाँ पर। और ये है रिपोर्ट फिक्की और KPMG की। उन्होंने बताया कि जो 2025 आते आते भारत में इंडस्ट्री 62,500 करोड़ की होने वाली है। तो आज समझ सकते हैं कि हर व्यक्ति की कितना उज्जवल भविष्य है डायरेक्ट सेलिंग का भारत में इस इंडस्ट्री के थ्रू। और दोस्तों यहाँ कुछ हमारे आंकड़े हैं वर्ल्ड वाइड की डायरेक्ट सेलिंग का जो टर्नओवर होता है सभी देशों में कितना होता है, तो हम थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे। तो अमेरिका दोस्तों, जिसकी पॉपुलेशन यहाँ पर 32 करोड़ है, उसका जो सालाना टर्नओवर होता है यहाँ पर 2,12,550 करोड़ का होता है दोस्तों। चाइना की बात करें, इसका जनसंख्या 140 करोड़ और इसका सालाना टर्नओवर होता है 1,77,450 करोड़ की। जापान 12 करोड़ पॉपुलेशन के साथ देता है 1,16,350 करोड़ का टर्नओवर। कोरिया जैसा छोटा सा देश जिसका कोई नामो निशान नहीं है, 5 करोड़ की जनसंख्या होते हुए लगभग 1 करोड़ का टर्नओवर देता है। 1 करोड़ के आसपास क्या करता है इसका वीकली सालाना क्या होता है दोस्तों, टर्नओवर होता है। और इंडिया की हम बात करें तो इंडिया सबसे निचले पायदान पर है दोस्तों, 132 करोड़ की पॉपुलेशन यहाँ पर है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू इसका जो सालाना टर्नओवर है वो मात्र और मात्र कितना दोस्तों, 7800 करोड़। तो आज समझ सकते हैं कि अभी इंडिया में इस बिजनेस की क्या दोस्तों शुरुआत है। आने वाले 2025-30 तक देखेंगे कि इंडिया में इसका जो डिमांड होगा दोस्तों बहुत बड़ा, इसका क्या स्कोप है। आप इसको पोटेंशियल को समझने का प्रयास करिए, डायरेक्ट सेलिंग क्या है इसको आप समझिए। और मैं ज़्यादा बात आपसे नहीं करूँगा, आप लाइफ में जो भी कर रहे हैं, लेकिन एक बार इस इंडस्ट्री को समझिए कि दोस्तों जितनी पोटेंशियल इस इंडस्ट्री में है, जितना इनकम आप इस इंडस्ट्री से ले सकते हैं, दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री ऐसा नहीं है कि जो इतना ज़्यादा पोटेंशियल आपको हो, जो इतनी ज़्यादा ग्रो आप जिसमें कर सकें। दोस्तों मुझे उम्मीद होगी कि आपको ये बिजनेस पसंद आया होगा, और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे लीडर आज इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटर को ये वीडियो शेयर करें, ताकि उनकी जो ओपिनियन है, उनका जो कॉन्फिडेंस है इस बिज़नेस को लेकर, कहीं ना कहीं उनका माइंडसेट क्लियर हो कि कितना बड़ा इंडस्ट्री ये है और किस तरह से वो आगे प्लान कर सकते हैं। और दोस्तों देखिए, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा इंडस्ट्री के बारे में और जाना, और मैं आखिरी बार देखिए आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि देखिए कहा जाता है कि दोस्तों की ज़िंदगी एक क्षण में नहीं बदलती है, लेकिन दोस्तों एक क्षण में लिया गया फैसला आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। और डायरेक्ट सेलिंग आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आई है। इसकी पोटेंशियल को समझिए और इसको समझिए, और अगर अच्छा लगे इस बिजनेस करिए।
तो ये करना ना करना आपकी बात है, लेकिन एक बार इस बिजनेस को देखिए ज़रूर, इसके प्लान को देखिए ज़रूर कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या। दोस्तों आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगा कि अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद।